नमस्कार। उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी दौर के मतदान के साथ ही 5 राज्यों में मतदान की प्रक्रिया आज खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी विभिन्न चरणों में वोट डाले गए हैं। इन सभी राज्यों के लिए मतगणना 10 मार्च यानी गुरुवार को होगी। उससे पहले एग्जिट पोल के रुझान आने शुरू हो गए हैं कि 10 मार्च को रुझान या नतीजे किस तरह के हो सकते हैं, इसका एक रुझान एग्जिट पोल दे रहे हैं। आपको बता दें कि एनडीटीवी ने अपनी ओर से कोई एग्जिट पोल नहीं किया है, बल्कि जो बाकी जगह पर एग्जिट पोल चल रहे हैं हमने उनका एक तरह का औसत निकाला है, जिसको पोल ऑफ पोल्स कहा जाता है। और इसमें जो रुझान अभी तक दिखाई दे रहे हैं उसके कुछ प्रमुख बिंदु आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहां पर बीजेपी की सत्ता में वापसी होती दिख रही है। कम से कम ये एक भविष्यवाणी इन एग्जिट पोल के शुरुआती रुझानों में की गई है। शुरुआती इसलिए क्योंकि एग्जिट पोल भी बाद में अपने रुझान थोड़े से बदलते हैं। पंजाब की बात करें तो वहां पर आम आदमी पार्टी इतिहास रच सकती है, ये एग्जिट पोल भविष्यवाणी कर रहे हैं। इनके मुताबिक आम आदमी पार्टी वहां भारी बहुमत के साथ सरकार बनाती दिख रही है। ये एग्जिट पोल की भविष्यवाणी है, रुझान है केवल। परिणाम आप जानते हैं कि 10 तारीख को आएंगे। उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। यानी जो इतिहास है उत्तराखंड में कि सरकार में जो होता है वो दोबारा सरकार में नहीं आता, शायद वैसा हो। कम से कम एग्जिट पोल तो यही मान रहे हैं। गोवा की बात करें तो वहां पर बीजेपी 2 बार सत्ता में रहने के बावजूद जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको डिफीट करती हुई नजर आ रही है। ये एग्जिट पोल की भविष्यवाणी रुझानों के जरिए, जहां पर बीजेपी गोवा में आगे दिख रही है। और मणिपुर जहां पर कि बीजेपी अभी सत्तारूढ़ है, वहां पर वो सत्ता में वापस आ सकती। तो यानी हम अगर 5 राज्यों की बात करें तो यूपी, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में जहां पर कि बीजेपी की चारों जगह सरकारें हैं वो सत्ता में वापसी कर सकती है, ये एग्जिट पोल के रुझान बता रहे हैं। और पंजाब जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी वो न सिर्फ उसकी विदाई हो सकती है, बल्कि आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली की पार्टी मानी जाती है, जो एक कहा जाता है कि स्टार्टअप पार्टी है, वो एक करिश्मा कर सकती है पंजाब में इन एग्जिट पोल के रुझान के मुताबिक। जहां अपने बूते वो बहुमत ला सकती है। ये बड़ी खबर है अगर 10 तारीख को ऐसा होता है तो। संकेत उपाध्याय हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत, सबसे पहले मैं आपसे चर्चा इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश को आपने पूरा छान मारा है। करीब 8,000 किलोमीटर की यात्रा आपने और आपकी टीम ने की है। ऐसा कोई गली मोहल्ला सड़क नहीं बची जहां पर आप ना गए हों। ऐसे कोई लोग जो हैं तमाम तरह के वर्गों की बात करें तो उनसे आपने बात ना की हो। आपको क्या लग रहा है कि जो एग्जिट पोल के रुझान अभी तक आ रहे हैं संकेत, क्या आपने भी जमीन पर ऐसा ही माहौल देखा है? जी अखिलेश जी, ये तो है। और अगर हमारी सारी टीम्स का अगर आप किलोमीटर जोड़ लें तो ये आंकड़ा मेरे ख्याल से 30,000 किलोमीटर का तो होगा कम से कम। ये तो मैं ऐसी रफ एस्टिमेट आपको बता रहा हूँ, लेकिन हमारी टीम जो है वो करीब 8,000 किलोमीटर हम अकेले ही कर चुके हैं। आपने एग्जिट पोल की बात की और मैं आपको जरा शुरुआत करने से पहले 2017 में जो एग्जिट पोल आए थे उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। अभी का तो हम बाद में जिक्र करेंगे। तो उस समय एमआरसी का पोल कहता था बीजेपी 185, लोक नीति सीएसडीएस कहता था बीजेपी 164, सी वोटर इंडिया टीवी ने बोला था 155, न्यूज 24 चाणक्य ने बोला था 285, एक्सिस माई इंडिया ने बोला 280 और वीएमआर ने बोला 190 और 210। नतीजा क्या आया? गठबंधन, बीजेपी के गठबंधन को 325। तो एग्जिट पोल की तो कहानी ये है। इस बार भी अभी इसमें संकेत एक छोटी सी बात में जोड़ दूं कि इसमें 2 एग्जिट पोल ऐसे थे पिछली बार 2017 में, जिसकी बात की आपने टुडेज चाणक्य और एक्सिस पोल, जो दोनों जो वास्तविक परिणाम आए तो उससे काफी नजदीक थे। अगर चाणक्य की आप बात करें तो उसमें अगर आप प्लस माइनस करते हैं तो वो नजदीक पहुंच गए थे, काफी नजदीक तक पहुंच गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने सही बोली। तो इस बार भी जो आउटलायर्स है ना, देखिए बहुत सारे एग्जिट पोल ने इस बार भी वही वाली चीज की है कि 210, 220, 222 स्पष्ट बहुमत बीजेपी के लिए दिखाया है, लेकिन भयंकर रूप से करीब 100 सीटें कम दिखा दी हैं। अब इसमें यह देखना होगा कि सबसे सटीक एग्जिट पोल कौन होगा और जिन्होंने एग्जिट पोल कौन सा सटीक होगा संकेत, वो तो हम 10 तारीख को हमें सबको पता लग जाएगा। लेकिन आपको इससे पहले कि मैं जाने दूं, आपका अपना एग्जिट पोल क्या है 8,000 किलोमीटर की यात्रा करने से पहले, आप ये बताते जाइए। नहीं, ऐसा है अखिलेश जी, अपना काम है खबर लाना, अपना काम प्रिडिक्शन करना नहीं है। ये हम लोग कई बार ऑफलाइन आपने माहौल क्या देखा? ये माहौल जमीन पर आपको किस तरह का माहौल था? संक्षेप में अगर आप वो बता सके दर्शकों की, क्या ये आपको माहौल वही था जो आज एग्जिट पोल रुझान दिखा रहे हैं? ये मैं आपको बता दूं कि अगर समाजवादी पार्टी की हम बात करें
तो समाजवादी पार्टी के लिए ये 403 अलग अलग चुनाव हैं, क्योंकि वो अपने कैंडिडेट के बल पे, अखिलेश यादव जरूर एक प्रमुख चेहरा है, प्रबल चेहरा है, लेकिन वो अपने कैंडिडेट के दम पे, गठबंधन के दम पे, अलायंस के दम पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये कहानी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। बीजेपी में नेता और चेहरे बहुत सारे हैं, लेकिन वो सब सेंट्रल चेहरे हैं। कैंडिडेट और प्रत्याशी बहुत मजबूत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, तो मेरा विश्लेषण यही है कि ये अखिलेश यादव का सबसे मजबूत चुनाव। जी संकेत, हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं, हम उनके पास चलना चाहेंगे जो एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए। हमारे साथ महेश आर्य, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के आलोक शर्मा, शांत प्रकाश जाटव जी बीजेपी के नेता, संजीव झा जो हैं विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, और साथ ही अजय सेतिया जी वरिष्ठ पत्रकार। इनमें से कुछ हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुछ हमारे साथ जल्दी ही जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले सेतिया जी मैं आपके पास आऊँगा। जो एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं और जो संकेत जिस बात का जिक्र कर रहे थे, 2017 में भी जो एग्जिट पोल आए थे उनका रुझान क्या था? खाली 2 ऐसे थे जो परिणाम के नजदीक थे। परिणाम उन्होंने भी नहीं बताया था, लेकिन परिणाम के नजदीक थे। तो ऐसे में अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं कि 4 राज्यों में बीजेपी सत्ता में वापसी कर सकती है, पंजाब में आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिल सकता है, आप इसको हकीकत से कितना करीब पाते हैं? देखिए, एग्जिट पोल यूपी में मुझे काफी हद तक ठीक लगता है। मेरा अपना अनुमान यह है कि भारतीय जनता पार्टी 70 से 100 सीटें घटेगी और समाजवादी पार्टी की 70 से 100 सीटें बढ़ेगी। ये दोनों में अंतर होना है। बीएसपी वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। कांग्रेस की सीटें भी एक आध ऊपर नीचे होनी है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन ये जो सीटों का बदलाव है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से होना है। जहां तक पंजाब का सवाल है, आम आदमी पार्टी को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है, लेकिन मेरे पास जो फीडबैक है, आखिरी समय में कुमार विश्वास का जो अटैक हुआ उसका बहुत असर हुआ है। करंट अंडरकरंट जरूर था पहले, और ग्रामीणों में उसके पक्ष में वातावरण बना हुआ था, लेकिन आप देखिए कि मालवा में वोट परसेंटेज एकदम गिर गया, और वो मालवा ही वो क्षेत्र है जहां पर आम आदमी पार्टी का प्रभाव था। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब में हंग असेंबली आएगी। जहां तक गोवा का सवाल है, तो गोवा में भी हंग असेंबली आनी है, और वहां एक आध सीटें आगे पीछे कांग्रेस की और बीजेपी की हो सकती है। जैसे पिछली बार कांग्रेस की सीटें ज्यादा थी, हो सकता है इस बार भी कांग्रेस की सीटें ज्यादा हो, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी। मणिपुर में बिल्कुल क्लियर है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और जहां तक उत्तराखंड का सवाल है, अभी एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक आध सीट आगे है, लेकिन आप अगर 2012 के चुनाव देखें तो उस वक्त 31 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की और 32 सीटें आई थी कांग्रेस की। वहां तो एक सीट से भी कोई ज्यादा हो जाता है तो उसके पक्ष में बाकी लोग चले जाते हैं। अभी जो मैं देख रहा हूं, उत्तराखंड का जो एग्जिट पोल आया है उसमें अन्यों को वो नहीं दिखाया गया कि उनके हाथ में कुछ आ रहा है। आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ी है इस बार काफी ताकत के साथ। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी है, लेकिन वहां एक आध सीट अगर आम आदमी पार्टी जीत जाए तो बड़ी बात होगी। ठीक है, मैं आलोक जी के पास चलना चाहूंगा। आलोक जी, ऐसा लग रहा है कम से कम एग्जिट पोल में भी आपको राहत नहीं दे रहा कोई। जहां सरकार थी एक बची खुशी, उसको भी लेना चाह रहे हैं, और जो उत्तराखंड है जहां पर कि आपका आने की संभावना लग रही थी, वहां पर भी अब कांटे का मुकाबला बता रहे हैं। तो कितना आप विश्वास करेंगे इन एग्जिट पोल के ऊपर? देखिए अखिलेश भाई, अभी संकेत भाई ने भी जैसा बताया कि पिछली बार के एग्जिट पोल्स में कितना डिफरेंस था, मैं उसी में एक एग्जिट पोल का और देना चाहूंगा कि एग्जिट पोल पिछली बार सी वोटर सर्वे का हरियाणा के लिए 83 सीट शो कर रहा था आउट ऑफ 90, आई 40। तो एग्जिट पोल्स में क्या सैंपल साइज दिया गया है, क्या क्वेश्चनेयर रहा है, और वोटर भी आजकल बहुत स्मार्ट है। वोटर कहीं ना कहीं चीजों को छुपा कर चलता है, बहुत ज्यादा क्लियर करके नहीं चलता है। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी। उत्तराखंड में 45 प्लस क्लियर मेजोरिटी हमारे पास आएगी। उसके बाद पंजाब में भी अंडर करंट जिस तरह का आम आदमी पार्टी का था, और उसके बाद जिस तरह से अगले 3 महीने में लास्ट के हमने कवर अप किया है चन्नी बनने के बाद, सीएम साहब जब बने वो, मुझे लगता है पंजाब में भी क्लियर मेजोरिटी। पर क्या आपने देरी नहीं कर दी? आपको लगता नहीं, अब आपको मन में अफसोस भी होता होगा देख कर कि अगर चन्नी को हम पहले कर देते तो शायद जिस नुकसान की बात कही जा रही है वैसा ना होता? अखिलेश भाई, मैं बिल्कुल पूरी तरह से आपकी बात से सहमत हूं। अगर यही काम 1 साल पहले कर दिया गया होता तो आज कोई हंग असेंबली कह रहा है, कोई आम आदमी पार्टी को हायर सीट्स दिखा रहा है, वो सब कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं रहते अगर पहले 1 साल पहले कर दिया गया होता। उत्तराखंड में मैं स्वयं पूरी तरह से चुनाव में इन्वॉल्व रहा हूं। हरिद्वार जिले में जैसे 14 सीटें हैं हरिद्वार लोकसभा के अंदर, 2 सीटें ऐसी लग रही हैं जहां पर बसपा आ सकती है, उसके अलावा अन्य कहीं पर नहीं आएगा। ठीक है। और पूरा एक अंडर करंट था बीजेपी के अगेंस्ट और कांग्रेस के पक्ष में।
तो मुझे नहीं लगता कहीं पर भी कोई डाउट कि भाई किसी भी तरह से वहां पर 45 से कम सीटें। बिल्कुल आलोक जी, मैं श्याम प्रकाश जाटव जी को लाना चाहूंगा। जाटव जी, आपने सुना होगा आलोक जी को, कांग्रेस प्रवक्ता, वो ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड, जहां पर खासतौर से बीजेपी सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, एग्जिट पोल बता रहे हैं कि एक सीट से ही बीजेपी आगे है। आपको क्या लग रहा है कि क्या उत्तराखंड में आपकी पार्टी वापसी कर सकती है? और अगर यूपी की बात करें तो वहां पर आपका अपना असेसमेंट क्या है? क्या एग्जिट पोल सही रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में वापसी कर सकती है लेकिन सीटें कम हो जाएंगी? हमने उत्तर प्रदेश और इसके अलावा अन्य प्रदेशों में जो भी चुनाव हुआ वो डेवलपमेंट के आधार पर, काम के आधार पर चुनाव लड़ा है। और यही कारण है कि हम बहुत आश्वस्त हैं कि हमें बहुत अच्छी पोजीशन मिलने वाली है। ये जो इस वक्त एग्जिट पोल की जो बात है, ये मैं तो इसको एक महज थकावट उतारने के उससे देखते हैं कि जो एक खुमारी चढ़ी हुई थी चुनाव की, हम वो इस वक्त में फ्रेश हो जाते हैं। हम उत्तराखंड में अच्छा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो है बिल्कुल क्लियर वहां पे हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि वहां पे हमने काम किए हैं। और उत्तर प्रदेश की बात कहें तो अभी एनडीटीवी पर ही मैंने पूछा मेरे से, तो मैंने उसमें कहा कि मैं बहुत इसमें फक्र से कहूंगा और पूरे भरोसे से कहूंगा कि हम 325 से 350 के बीच में सीटें लेके आ रहे हैं, 350? क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में, हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में हमने काम किया है। पिछली मर्तबा हम काम करेंगे के आधार पर आए थे। अखिलेश यादव कह रहे थे कि 400 की 400 सीटें उनके पास आएंगी, केवल 3 सीटें आप तीनों पार्टियों को दे देंगे। आप तो 350 पर आ गए। देखिए साहब, 323 सीटें हम पिछली मर्तबा लिए थे, जबकि समाजवादी पार्टी उस वक्त में रूलिंग थी। उन्होंने कांग्रेस के साथ में मिलकर के चुनाव लड़ा। उस वक्त इनका परिवार भी इनके साथ में था। इस बार ये बिखरे हुए हैं। किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। 47 में से समाजवादी पार्टी की जो सीटें हैं वो घट करके मैं समझता हूं 17 से 20 रह जाने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से अपने विकास के आधार पर जीतने वाली है। जी, हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। आपने सुना होगा कि जाटव साहब कह रहे हैं कि 350 सीटें बीजेपी यूपी में जीतेगी। पिछली बार 325 उन्होंने सहयोगियों के साथ जीती थी। आपका अपना असेसमेंट क्या है? आपकी अपनी रिपोर्ट क्या कह रही है? जो एग्जिट पोल के रुझान बीजेपी की सत्ता में वापसी की भविष्यवाणी कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूं अभिषेक भाई जी, देखिए ये जो बीजेपी के प्रवक्ता साहब हैं, ये कह रहे हैं कि हमने विकास के आधार पर चुनाव लड़ा। कोई एक भी चरण अगर ये बता दें कि इन्होंने विकास की कई बात भी करी हो, पहले से लेकर आगे तक, हर चरणों में ये जो है दूसरे अनर्गल मुद्दे उठाते रहे। मेरा कहना यह है, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं, जनता जनार्दन हमारे साथ है। और ये बड़ी स्पष्ट बात है, बीजेपी 3 मुद्दों पर लेकर अपनी बात करती थी पहले। अब जो होने, देखिए, एक तो इंसिडेंट, एक एक्सीडेंट, एक इवेंट। अब क्या वो तीनों में कोई चीज थी नहीं? बताइए, जो आप देखें, ये इन्हीं मुद्दों को घुमा फिरा के लाते थे। अब कुछ है नहीं। अब की बार स्थिति बहुत ही खराब है। ना ये मुद्दे चले इनके, ना ये चलेंगे। हम तो निश्चित रूप से 300 के आसपास जा रहे हैं। और ये मैं आपको रुकूंगा सुरेंद्र जी, क्योंकि हमारे साथ संजीव झा, विधायक आम आदमी पार्टी, भी जुड़ गए। संजीव जी, आपका भी स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे संक्षेप में ब्रेक में जाने से पहले टिप्पणी लूंगा। जिस तरह से भविष्यवाणी की जा रही कि आम आदमी पार्टी पंजाब में भारी बहुमत के साथ सरकार बना सकती है, क्या आपको इससे उम्मीद जग रही? क्योंकि पिछली बार भी आपकी उम्मीदें जगाई गई थी। 2017 में भी एग्जिट पोल कह रहे थे कि आपकी पार्टी की सरकार बन जाएगी या सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, लेकिन आखिरी में नतीजा कुछ और आया था। और देखिए, मैं चूंकि पंजाब की मैं लगभग 1.5 महीने में पूरे कैंपेन में रहा, और जो आंकड़े आ रहे हैं, मुझे लगता है उस सरप्राइजिंग आंकड़े आपको 10 तारीख को देखने को मिलेगा। लोग बदलाव के लिए तैयार थे और लोग बदलाव के लिए वोट करना चाह रहे थे, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की 5 साल की जो गवर्नेंस रही है उससे लोग परेशान थे। ठीक है। तरह तरह का माफिया राज से लोग त्रस्त थे। तो मुझे ये लगता है कि आपने जो अब सर्वे में आंकड़े आ रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे भी सरप्राइजिंग आंकड़े आपको जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तो ठीक है। तो असली जो परिणाम है तो 10 तारीख को आएगा। संजीव जी, आप सब जानते हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल है वो केवल एक रुझान बताते हैं, एक भविष्यवाणी करते हैं। और जैसा कि देखने में भी आया कि जरूरी नहीं कि हर बार उनकी जो भविष्यवाणी या रुझान हो वो सही हो, काफी बल्कि मुश्किल से ऐसा होता है कि वो वास्तविक परिणाम के नजदीक हो। फिलहाल हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे।
तो एग्जिट पोल के रुझान आने शुरू हो गए हैं। वैसे आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश और पंजाब को लेकर किसी भी एग्जिट पोल को कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी, तो वहीं पंजाब में सारे एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी की जीत से भारी जीत और लहर से महालहर तक की भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड में और गोवा में खिचड़ी सरकार, खिचड़ी विधानसभा, त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणियां की जा रही हैं और इसको लेकर के एग्जिट पोल की राय एक जैसी नहीं है। हमारे साथ संजीव झा बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक। संजीव जी, आप बता रहे थे कि आपने वहां पर करीब 1.5 महीने काम किया है पंजाब में। आप क्या मानते हैं, क्या कारण है इस बदलाव का, अगर ऐसा होता है 10 तारीख को, और आम आदमी पार्टी जो कि एक शहर की पार्टी, दिल्ली जैसे शहर की पार्टी, और यहां से उठ करके पंजाब जैसे बड़े राज्य में जाना, इसको कितना बड़ा परिवर्तन आप मानते हैं? देखिए, 3 महत्वपूर्ण कारण थे। एक तो जैसा मैंने पहले आपको कहा कि पंजाब में जो 5 साल कांग्रेस की गवर्नेंस रही है उससे जनता परेशान थी। तरह तरह के माफिया, कोई रेता माफिया, कोई चिट्टा माफिया, कोई ट्रांसपोर्ट माफिया, जनता त्रस्त थी, लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या थी, तो कांग्रेस से लोग परेशान थे। दूसरा, जो 5 साल दिल्ली में काम किए, जो अरविंद केजरीवाल जी का एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो इजाद किया, उस मॉडल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा पंजाब में खूब थी। तीसरा, जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में प्रॉमिस किया, उन्होंने कहा कि ये कोई हमारा मैनिफेस्टो नहीं, गारंटी कार्ड है। लेकिन तो ये सारे लुभावने वादे हैं जो खजाना खाली करेंगे आपके। अगर आपकी सरकार बनती है तो पंजाब का पहले ही खजाना खाली है और आपकी सरकार बनते ही खजाना और खाली हो जाएगा। देखिए, यही बात जब हम 2013 में या 2015 में दिल्ली में हमने कहा कि हम बिजली और पानी पे सब्सिडी देंगे, तब ये चर्चा होती थी। आज हमने सब्सिडी भी दिया, बिजली मुफ्त भी दिया और कहीं खजाना खाली नहीं हुआ। मेरा ये मानना है कि पंजाब में आप केवल करप्शन को अगर चेक कर ले, हमने पूरे अरविंद केजरीवाल जी डिटेल पंजाब को बताया है कि कैसे ये सब्सिडी कैसे देंगे और इससे पंजाब को फायदा कैसे होगा। मुझे नहीं लगता है अगर कोई ईमानदार सरकार हो तो हमने जो प्रॉमिस हमने दिल्ली में किस तरह से डिलीवर किया, पंजाब में भी डिलीवर हो सकता है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप पंजाब जनता ने मौका दिया, 5 साल हम चला कर दिखाएंगे। आपकी सरकार थी, क्योंकि आपके तो मुख्यमंत्री चले गए छोड़ करके, तो आप उनकी उपलब्धियों को तो अपनी उपलब्धियां बता नहीं पाए और आखिरी वक्त पर आपने चन्नी जी को लाए, लेकिन उनके पास समय ही बिल्कुल नहीं था। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है अखिलेश भाई के हमारा वो फैसला गलत था। कैप्टन साहब जो बीजेपी से हाथ मिलाए हुए थे, उनको इतने लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था। उनको जितना जल्दी हो सके उनको बिल्कुल उनसे निजात पानी चाहिए। लेकिन जहां तक बात अभी संजीव जी कह रहे थे कि दिल्ली का खजाना, दिल्ली में कैपिटल एक्सपेंडिचर 2013 के बाद लगातार घट रहा है। 11% की दर से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो घट रहा है। 882 करोड़ का एडवर्टीजमेंट इनका सब कुछ ढक रहा है। ये सब तो अब एमसीडी चुनाव में लगता है आपको उठाना पड़ेगा। मैं आता हूं अजय जी के पास। अजय जी, समय मेरे पास कम है, आपको क्या लग रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी की जिस तरह की भविष्यवाणी की जा रही है पंजाब में वैसा हो सकता है? पिछली बार भी अखिलेश जी आपको याद होगा इसी तरह की भविष्यवाणियां थी, लेकिन मेरा मानना यह है कि चुनाव शुरू जब हुआ था उस समय आम आदमी पार्टी का अपर हैंड था, लेकिन धीरे धीरे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, आम आदमी पार्टी के बारे में जो कुमार विश्वास ने कहा और उसके बाद जो स्थितियां सामने आई, जो आतंकवाद से उनका जुड़ाव हुआ, जो सिख फॉर जस्टिस ने लेटर जारी किया, उसके बाद गांवों में स्थिति बदली है और वोट परसेंटेज जो घटा है, मैंने पहले भी कहा, उसका नुकसान सीधा आम आदमी पार्टी को होगा। हालांकि इस पर अजय जी बहस होती रहती है कि जो वोट परसेंटेज बढ़ने घटने से क्या फर्क पड़ता है, सरकार आती जाती है, इस पर इसका कितना अंतर पड़ता है, इस पर बहस होती रहती है। लेकिन मैं अभी यूपी की बात कर लेता हूं, मेरे पास समय कम है। शांत प्रकाश जाटव जी, आप तो 350 सीटों की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एग्जिट पोल इतनी बड़ी भविष्यवाणी नहीं कर रहा है इतनी बड़ी जीत की। देखिए, मैं भविष्यवाणी जो है ये एक आकलन है और मैं डेवलपमेंट को जो हमने काम किया है उत्तर प्रदेश में उसको लेकर के ये बात कही है और मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि जनता जिसको हमने वो सुविधाएं दी उसका जो है रिटर्न देने वाली है। क्यों? ताकि आने वाले समय में जब हम सरकार बना करके फिर उत्तर प्रदेश में आएंगे तो हम और बेहतर उनको संसाधन मुहैया कराएं, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं जो है उत्तर प्रदेश को दे, ऐसा प्रयास रहेगा और जनता ने उसका रिप्लाई देना है। सुरेंद्र जी, पिछली बार हमने देखा था कि अखिलेश यादव का और मायावती जी का अलायंस हुआ था, उससे पहले कांग्रेस के साथ उन्होंने हाथ मिलाया था, इस बार उन्होंने आरएलडी के साथ हाथ मिलाया, लेकिन जो एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं लगता नहीं कि इसका गठबंधन का जमीन पर कोई ज्यादा असर हुआ है। देखिए अखिलेश जी, मैं कहना चाहता हूं कि जिन किसानों को 13 महीने आपने रोका है, जिन्होंने वहां आंदोलन किया है, 713 किसानों की शहादत हुई है।
आप पे वो नाराज है। आप देखें कि आपने छात्रों पर डंडा बजाया है जो रोजगारी की बात कर रहे थे। आप हमारा पसंद के प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था इस बात को लेकर कि मैं 10 तारीख के बाद हम सभी कुछ इलाज करेंगे। आप समझे समस्या महंगाई किस कदर है। ठीक है सर, माफी चाहूंगा, मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन हम एग्जिट पोल पर बात कर रहे हैं। 10 तारीख को हम फिर से मिलेंगे, इसी मंच पर बात करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि एग्जिट पोल का जो रुझान आया है यह वास्तविक परिणाम से कितना नजदीक है या फिर दूर है। फिलहाल एक ब्रेक। तो एक तरफ जहां एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं, जहां पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनने की भविष्यवाणी की जा रही है, वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली में थे। उन्होंने यहां गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उनका कहना है कि 10 मार्च तक का इंतजार करना ही सही रहेगा। आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, सारे एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। अब ये जो है बक्से ही बताएंगे कि क्या होना है, तो इंतजार कीजिए 10 तारीख तक। तो एग्जिट पोल में गोवा में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं दिख रहा है, लेकिन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दावा कर रहे हैं कि वहां बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। हर एक नेशनल चैनल पे अलग अलग एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। कुछ चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को 18 से लेकर 22 सीट तक भी दिखा रहे हैं। कुछ पोल्स पे यानी कांग्रेस को 20 सीट्स दिखा रहे हैं, 25 सीट्स भी दिखा रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी गोवा वालों को पता है, और इलेक्शन के दिन के वक्त यानी ग्राउंड लेवल पे जो सिचुएशंस थी वो हमें मालूम है, जो कैंडिडेट्स थे उन सब लोगों को मालूम है। इसी के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है और पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार यानी मेजोरिटी के साथ यहाँ पे जीत के आ रही है और मेजोरिटी से सरकार बना रही है।